हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मेरे चैनल तारा ब्यूटिशियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको यहाँ पर थ्रेडिंग में बताती हूँ कि शेप कैसे देते हैं। कोई भी थ्रेडिंग है तो उसकी आप शेप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले फ्रंट पर रखिए। तो इनकी थ्रेडिंग को आप देखिए कि थोड़ा से जो आर्च शेप है उसमें है इनकी थ्रेडिंग। तो सबसे पहले फ्रंट पर धागा रखिए, वहाँ पर बाल निकाल लीजिए। तो फिर से धागा रखिए, फिर वहाँ से बाल निकालिए, फिर थोड़ा से आगे बढ़िए। तो जहाँ देखिए इनकी शेप आपको नज़र आ रही है वी शेप में, आपको वहाँ पर जो धागा है तिरछा रखना है। जब आप ऐसे तिरछा धागा रखोगे तो वहाँ पर ये जो शेप है आपको बनी समझ में आएगी अच्छे से। तो इस तरीके से वहाँ पर आपको धागे को ऐसे तिरछा रखना है। अगर किसी को ज़्यादा नहीं पसंद है कि ज़्यादा नोक से निकली हो तो उसको थोड़ा सा आप ऐसे डाउन कर सकते शेप को। तो देखिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, हल्के हल्की सी शेप ही बनाई है। तो देखिए ऊपर की जो आईब्रो की शेप है वो बन चुकी है। तो यहाँ पर जो थ्रेडिंग का एंड वाला एरिया है हमारा, तो उसको भी अच्छे से आप यहाँ पर बाल निकालिए। जो भी आपके एक्स्ट्रा बाल हैं वही आपको निकालना है। तो इसके बाद कस्टमर को बोलिए कि आप अच्छे से टाइट पकड़िए। तो सबसे पहले धागा यहाँ पर हमको भी फ्रंट पर ही चलाना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे फ्रंट में आप रखिए, जो भी बाल इस धागे में आ जाते हैं उसको आप निकाल लीजिए। तो 2 बार आप यहाँ पर धागा चलाते हैं फ्रंट में, तो यहाँ पर देखिए एक लाइन सी बन जाती है। तो यहाँ जब भी लूज पकड़े कस्टमर तो उसे बोलिए कि आप टाइट पकड़िए, वरना यहाँ कट लगने का ज़्यादा डर होता है। तो ऐसे टाइट पकड़िए। तो इसके बावजूद आप वहाँ पर बार बार बाल निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर एक लाइन से बन जाती है। जब एक लाइन बन जाती है तो उसी लाइन को ही हमको फॉलो करते हुए थ्रेडिंग के पूरे एंड तक वैसे ही हमको धागा चलाना है। उसी लाइन को ही देखते हुए पूरी थ्रेडिंग के एंड तक लेकर आना है। तो देखिए यहाँ जब तक बाल नहीं निकलते हैं आपको अच्छे से निकालते रहना है। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे ही एक कोई बाल अगर निकल जाता है तो हमको थोड़ा सा उसे ध्यान में रखते हुए धागा थोड़ा सा आप अंदर की तरफ लेकर जाइए, और जो बाल हैं उसको आप अच्छे से निकालिए, ताकि उनकी पतली भी ना हो और बाल भी अच्छे से निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर इनका जो एक बाल था यहाँ पर निकल चुका था, तो उसको मैंने अच्छे से यहाँ पर थ्रेडिंग की शेप को दिया है। तो उसी को ही फॉलो करते हुए मैंने पूरी शेप को वैसे ही बना दिया। तो कितनी अच्छी इनकी शेप आ चुकी है। तो इसके बाद हमको जो है लेफ्ट वाली आईब्रो भी ऐसे ही बनाना है। तो सबसे पहले फ्रंट में आप धागा रखिए और आपको हल्के हल्के ही बाल निकालने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हाथ ही है हो जाता है, निकल जाते हैं। तो अगर आप ऊपर के बाल छोड़ देते हैं, ज़्यादा नहीं निकालते हैं, तो हमारे पास चांस रहता है कि हम थ्रेडिंग को उनके हिसाब से रख सकते हैं, मोटी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद हमको यहाँ पर फिर से फ्रंट में रखना है। तो जितनी हमारी पहली वाली आईब्रो मोटी है उतनी ही आपको लेफ्ट वाली आईब्रो भी वैसे ही रखना है। तो देखिए यहाँ पर, तो एक बार यहाँ धागा चलाइए तो बाल नहीं निकलते हैं, आपको 2-3 बार वहाँ पर धागा चलाते रहना है। तो जब तक अच्छे से फ्रंट एकदम आपका क्लियर नहीं हो जाता है तो आप आगे मत जाइए, वहाँ पर ही धागा तब तक चलाते रहिए। तो देखिए यहाँ मैं एक एक दो दो बाल ही निकालती हूँ, धीरे धीरे चलाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर, तो इसके बाद ही देखिए यहाँ पर एक लाइन बन गई है। तो इसी को ही लाइन को हम देखते हुए आगे पूरी थ्रेडिंग तक वैसे ही बनाएंगे। इसके बाद जो हमारा थ्रेडिंग का एंड वाला एरिया है, देखिए वहाँ पर बाल बहुत ही कम होते हैं। तो सबसे पहले आपको जो एक्स्ट्रा बाल है उसको आपको निकालना है। तो जब आप एक्स्ट्रा बाल निकालते हैं तो वहाँ पर शेप बनाने के लिए बाल थोड़े से बचते हैं, उसको भी आप यहाँ पर ऐसे धागे से आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पर आप बाल निकाल देते हैं, उसके बाद देखिए आईब्रो की शेप कितने अच्छे से बन जाती है। तो इस तरीके से आपको थ्रेडिंग की शेप देना है। कोई भी थ्रेडिंग हो तो सबसे पहले उनकी देखिए कि शेप है कैसी। अगर उनकी राउंड में है तो आपको धागा गोल गोल चलाना है। तो ऐसे आर्च शेप में है तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलाना है कि थ्रेडिंग की शेप जहाँ से है उसके अकॉर्डिंग ही हमको थ्रेड चलाना है। तो देखिए यहाँ पर इनके ये
थ्रेडिंग के जो हेयर है निकल चुके हैं। अभी जो एक्स्ट्रा एक आध बाल आपको नज़र आ रहा है, आपको फिनिशिंग इतनी अच्छे से देनी है कि कोई बाल इधर उधर आपका नज़र नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी लाइन को आप पकड़ते हैं, उसी को ही आप धागा चलाते हैं, तो उस वहाँ पर उस लाइन को ही अच्छे से आप क्लियर रखिए, बाल आपको नज़र नहीं आने चाहिए। तो थ्रेडिंग इसी तरीके से बनाई जाती है। आप भी अगर सीख रहे हैं तो इस तरीके से ही थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट कीजिए। आपको पहले मोटा बनाना स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद से आप थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग देना सीखिए कि थ्रेडिंग में फिनिशिंग देते कहते हैं कैसे हैं। तो देखिए यहाँ इनकी आईब्रो यहाँ बन चुकी है। जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो ही नज़र आ रहे हैं, तो उसको ही आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने एक्स्ट्रा बाल निकाले थे। फ्रंट से बाल निकालने के बाद एक्स्ट्रा बाल निकाले थे। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए इनकी थ्रेडिंग अब बन चुकी है। थोड़ा बहुत आप भी नज़र आ रहा हो बाल, वो आप ऐसे निकाल दीजिए। इसके बाद देखिए इनकी थ्रेडिंग की शेप बन चुकी है। कोई भी थ्रेडिंग हो तो पहले उसको देखिए कि कौन सी शेप है इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको थ्रेड का धागा चलाना है, वैसे ही आपको थ्रेडिंग बनानी है। तो किसी की वी शेप में है, किसी की गोल में है, तो उसको पहले थ्रेडिंग को आप देखिए, उसके बाद धागा चलाना स्टार्ट कीजिए। जैसे उसकी थ्रेडिंग है वैसे बनाइए। तो सबसे पहले ऐसी थ्रेडिंग बनाइए, उसके बाद जो है आपको शेप बनाना धीरे धीरे आ जाएगा। तो देखिए दोनों थ्रेडिंग की शेप कितनी अच्छे से बन चुकी है। यहाँ से जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ पर भी हमको ऐसे बालों को अच्छे से निकाल देना है। जिनके बाल जुड़े होते हैं उनको आप पहले से ही निकाल लीजिए, और जिनके नहीं हैं उनके आप बाद में भी ऐसे साफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए थ्रेडिंग बनाना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।